नमस्कार दोस्तों, मैं के शेखावत और आज हम बात करेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सन 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? तो इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए, जो अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे, 1952 तक चले थे, इसलिए इसको 1952 के चुनाव कहा जाता है। 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था तो 15% यानी 15%, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो इस पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? पहले आम चुनाव में 364 यानी 364 सीटें, सेकंड में 371 और पहले चुनाव में 364 और सेकंड में 371 और तीसरे चुनाव में 361 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर को किया गया। हमारे संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे तो राजकुमारी अमृत कौर पहले स्वास्थ्य मंत्री के पद ग्रहण किया था। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। स्वतंत्र पार्टी का गठन सी राजगोपालाचारी के द्वारा गठन किया गया था। PRI पार्टी के संस्थापक प्लूटार्को को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट, पूरे देश में EVM का इस्तेमाल चालू हो गया तो 2004 में। 1990 में EVM का प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन पूरे देश में 2004 से माना जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार को 1959 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया गया था? तो 356 बे ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? तो वो राज्य था केरल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।